हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रेसिपी के साथ। ये मैं आपको बताती हूँ आज मैं अपने किचन में क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू, बहुत ही अलग तरह से और बहुत ही नए स्वाद के साथ। और ये खाने में बहुत यमी लगते हैं। बनाने में तो थोड़ी मेहनत जाती है, लेकिन यकीन मानिए इनका स्वाद 10 गुना अच्छा होता है बाजार के लड्डुओं से। तो आप इसे अपने घर में गेस्ट के लिए बनाइए, किसी भी फेस्टिवल पे या किसी भी ओकेशन पर बनाइए। जिसने भी आपके हाथ के बने ये लड्डू एक बार खा लिए तो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। इसके अंदर जो भी कंकड़ वगैरह हो ताकि वो निकल जाए, इसलिए हमें पहले इसे छान लेना है। मैंने 1 कप दूध लिया है, कच्चा दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है। हम इसके अंदर फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बेसन को मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस तरह से गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे और एक टाइट सा डो इसका बना लेंगे हम। ध्यान रहे हमें बहुत एहतियात से इसे गूंदना है, क्योंकि बेसन के अंदर थोड़ा भी पानी डालने से वो बहुत ही जल्दी घुल जाता है। इसलिए हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर इस्तेमाल करना है और एक टाइट डो बनाकर इसका तैयार करेंगे हम। तो ये बेसन को हमने इस तरह से गूंद लेना है। ये देखिए इतना टाइट डो हमने इसका बना लेना है और इसके अंदर कितना कम दूध इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह से हमें बहुत ही एहतियात से इसका डो बना लेना है। क्योंकि अगर शुरू में ही हम इसका डो अच्छे से नहीं बनाएंगे तो जो बेसन के लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। हमें इसके ऊपर देसी घी ही लगाना है, ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके अंदर ऑयल की स्मेल आएगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी इस तरह से। ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है हाथ में और इसको इस तरह से अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसकी मैं इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी, जैसे हम पूरी बनाते हैं। और जितना बड़ा पेड़ा हम पूरी के लिए बनाते हैं उतनी बड़ी बेसन की सारी लोइयां बना ली हैं। अब इस तरह से मैं प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा और आऊंगी और इसको इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करूंगी और मैं इसके ऊपर घी लगाती रहूंगी ताकि पूरी बनाते वक्त ये नीचे से चिपके नहीं। इस तरह हाथ से ही हम इसे बढ़ा लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक मैं इसकी पूरियां बनाऊंगी ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से उठाएंगे। तो ये मैंने इसकी इस तरह से पूरी बना ली है। मैं इसी तरह हर पेड़े की पूरी बना लूंगी। मैंने बना ली है। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। चलिए इसकी पूरियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मीडियम ही गर्म करना है, क्योंकि अगर हम तेज तेल में इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बेसन जल जाएगा। अब ये देखिए हाथ से इस तरह से हल्की हीट इसके अंदर निकलने लगी है। अब मैं एक एक करके ये बेसन की पूरियां इसके अंदर डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को भी हमें मीडियम ही रखना है। धीमे धीमे आंच पर अंदर तक जो बेसन है ये अच्छे से, इसकी पूरियां जो हमने बनाई है ये फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। ये हमें इन्हें सिर्फ इतने ही स्टेज तक फ्राई करना है, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी और बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लूंगी। ये सारी पूरियां इस तरह से मैंने फ्राई कर ली हैं और ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी हो गई हैं। अब मैं इन्हें पूरियों को इस तरह से बारीक बारीक
तोड़ लूंगी। ये हाथ से हमें इस तरह छोटा छोटा तोड़ लेना है। ये मैंने इनको इस तरह से बारीक बारीक तोड़ लिया है। अभी हमने एक मिक्सर जार लेना है और हमें ध्यान रखना है कि मिक्सर जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। अभी थोड़े से टुकड़े मैं इसके अंदर डालूंगी और इसे बारीक बारीक पीस लूंगी। ये बेसन को हमने पीस लिया है और ये देखिए इतना दरदरा हमने इसे पीस लेना है। हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब इस कढ़ाई के अंदर मैं ये सारा बेसन डाल दूंगी। हमें मीडियम फ्लेम पर इस तरह भूनते रहना है। बिल्कुल भी हमें इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे से जल जाएगा और इसके अंदर जलने की स्मेल आएगी। तो हमें इसे लगातार इसी तरह चलाते हुए भूनते रहना है। इसके अंदर से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है बेसन की। ये मैंने इसको सिर्फ 2-3 मिनट ही भूना है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है और इसके अंदर से खुशबू भी आने लगी है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर डालूंगी। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन चीनी मेल्ट होने में टाइम लगता है और फिर इसके अंदर ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। अब ये शुगर पाउडर इसके अंदर मेल्ट होने तक इसी तरह मैं इसे भूनती रहूंगी। यहीं पर मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से सारे बेसन में हम इसे मिला लेंगे। जल्दी जल्दी हमें इसे सारे बेसन में मिलाना है। अब मैं इसके अंदर ये काजू और बादाम डाल दूंगी। ये हमने बारीक बारीक चॉप किए थे और ये थोड़े से खरबूजे के बीज वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कोई ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, सिर्फ काजू बादाम ही डालेंगे। और ये जो खरबूजे के बीज मैंने इसके अंदर डाले हैं ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ काजू बादाम डालकर ही इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये तले के अंदर लगने लगा है, इसका मतलब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ये 2 कप चीनी ले लेंगे। ये मैंने 1 कप ली है और ये दूसरा कप। इसी तरह अब मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि जिससे आपकी चाशनी बहुत अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। चीनी या पानी में को नापने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने 2 कप चीनी ली थी। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे। अब इसे हम इस तरह चलाते रहेंगे जब तक चीनी इसके अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे लगातार भी चला सकते हैं और चाहें तो बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं। हमें चलाते हुए चीनी को इसमें डिसॉल्व करना है। ये जो मैंने आपको नाप इसके अंदर बताया है पानी और चीनी का, ये एकदम परफेक्ट है। इससे आपकी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। मीडियम फ्लेम पर ही हमें अभी चीनी को इसके अंदर पकाना है। ये देखिए लगभग आधी चीनी इसके अंदर घुल चुकी है। चाशनी अगर आप अच्छे तरीके से पकाते हैं तो उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर चाशनी में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए चाशनी बनाने का ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसे आप बिल्कुल इस तरह बनाइए और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको गुलाब जामुन बनाने हैं, जलेबियाँ बनानी है या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ बनानी है, ये चाशनी निकाल कर
गर्म कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और जब भी चाशनी को आपको इस्तेमाल करना है तो पहले उसे गर्म कर लेना है। वक्त चीनी इसके अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। गैस की फ्लेम को अभी हमने स्लो किया हुआ है। ये हम एक तार की चाशनी तैयार कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हाई कर दूंगी और इसको इसी तरह उबाल लगाते हुए डालूंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि कब हमें पता चलेगा कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी इसी तरह हमें इसे पकाना है। इस तरह से हमने इस चम्मच के अंदर चाशनी को ले लिया है और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हाथ में इस तरह से लेने के बाद ये अंगूठे और उंगली के बीच में हम देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये एक तार बन रहा है। इसका मतलब चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसके अंदर डालूंगी, जिससे चाशनी का टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने लड्डुओं का मिक्सचर बनाया था ये हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको चाशनी के साथ इसमें मिक्स करेंगे। इस तरीके से गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और इस सारे मिक्सचर में चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को हमें ऑन ही रखना है, इसको बंद नहीं करना है। अब गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये मिक्सचर को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना, तो हल्का थोड़ा गुनगुना रखना है, तभी इसके लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। तो ये इस तरह से हाथ में थोड़ा सा हम ये चूरमा इसका लेंगे और इस तरह से इसके लड्डू बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ती है हमें इसके लड्डू बनाने में, क्योंकि ये खीली खीली हो जाती है, क्योंकि ये बेसन खीला खीला हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही टाइट हाथ से हमें इसके लड्डू बनाने हैं बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बेसन का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन यकीन मानिए जितनी मेहनत इसे बनाने में लगी है इसे खाने का जायका उससे उतना ही दुगना होता है। आपने बाजार के तो बेसन के लड्डू बहुत खाए होंगे, एक बार आप इसे इस तरह बनाइए। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए लेकर आऊंगी इसी तरह रेसिपीज। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।